जी महाराज की। अच्छा देखिए, जिस प्रकार से मैंने आपको कल भी बताया था कि कथा के बीच में श्रीमती निद्रा देवी कोई व्यवधान ना डालें, इसके लिए बीच बीच में जयकारा लगाना चाहिए। अच्छा देखिए, आज कहते हैं कि मैया जानकी जी मैया पार्वती जी के मंदिर में गई, दिव्य पूजन किया और पूजा करने के बाद माँ ने क्या किया? माँ कहती है, आज माँ ने क्या मांगा? अपने अनुरूप सुंदर वर मांगा। और आज जैसे ही पूजन करके जाती हैं तो उनमें से जो चतुर सखी थी ना, वो पूजा छोड़ के चली गई थी बाग देखने, और बाग में उसे वही दोनों राम लक्ष्मण दिख गए। दौड़ के आती है और सखियों से जाके बोलती है, अरे वो दोनों आज बाग में हैं। कौन दोनों? जिनने कल दर्शन नहीं दिए थे। अरे अच्छा, बाग देख रहे हैं। एक सखी बोली, तू झूठ बोल रही है, अगर तूने देखे होता है उन दोनों को तो बताती कि कैसी कैसी मालाएं पहन रखी हैं, कौन से वस्त्र पहन रखे, कैसी टोपी लगा रखी, तूने तो देखा ही नहीं। तो आज चतुर सखी कहती, अरे जिन नेत्रों ने देखा है उनको, उन नेत्रों के पास बताने के लिए जीवा नहीं है, और जिस जीवा के पास बताया जा सकता है, जो जीवा बता सकती है, उसके पास देखने के लिए नेत्र नहीं है। स्वयं चल के देख लो। और देखिए, आज वो चतुर सखी कहती है कि वो दोनों कैसे हैं? एक गोरा है और एक सांवला है। अच्छा, गोरा और सांवला, तो ये दोनों एक साथ हैं। आज सभी सखियां आती हैं और आकर के बारंबार राम जी का दर्शन करती है। एक सखी बोलती है, कुछ भी हो जाए, हर हाल में जानकी का विवाह सांवले वाले से ही होगा, कुछ भी हो जाए। एक सखी बोली, अच्छा कुछ भी हो जाए का क्या मतलब? जनक जी ने अभी तक अपनी प्रतिज्ञा इनको देख के तोड़ी नहीं है। जब धनुष तोड़ेंगे तभी विवाह होगा। अच्छा, आपको एक बात बतावे, जनक जी ने महाराज दशरथ जी को स्वयंवर में निमंत्रण क्यों नहीं दिया था? कौन कौन इस कथा को जानता है? देखिए, कुछ लोगों को ये कथा पता है। कौन कौन इस कथा को जानता है? बताओ, क्या जानते हो? देखिए, एक बार क्या हुआ, जनक जी और महाराज दशरथ है ना, ये दो राजा ऐसे हैं जो देवलोक प्रतिदिन आते जाते हैं, और जब चाहे वे देवताओं को बुला भी सकते हैं। और महाराज दशरथ तो इतने धर्मात्मा थे कि जब भी देवलोक जाते थे तो इंद्रदेव अपना आधा स्थान महाराज दशरथ को प्रदान करते थे। तो एक बार क्या हुआ, जनक जी का और शनिदेव का दिव्य सत्संग लगा। अच्छा, दिव्य सत्संग लगा तो क्या हुआ कि उसमें जनक जी ने अपनी बुद्धि से, अपनी मति से शनिदेव को परास्त कर दिया। शनिदेव को परास्त कर दिया, सो क्या हुआ कि
अब शनिदेव का पूरे देवताओं की भरी सभा में अपमान हुआ। जनक जी महाराज को पुष्पों की माला पहनाई गई। पुष्पों की माला पहनी जनक जी ने, बड़ा सुंदर स्वागत हुआ और उसके बाद वापस जनकपुर लौट आए। अच्छा, जनकपुर लौट आए तो शनिदेव जनक जी के बाग के ऊपर आए, ऊपर जाके खड़े हो गए और बोलते हैं कि जनक को अपना बाग बड़ा प्रिय है ना, आज इसके बाग को ही जला के नष्ट कर दूंगा। आज इसके बाग को ही जला के नष्ट कर दूंगा मैं। सो क्या हुआ कि शनिदेव ने कुदृष्टि डाली। अब कुदृष्टि डाली सो जनक जी का जो बाग था वो जल के राख, पूरा कोयला हो गया। जनक जी महाराज को पता चला, बड़ा वियोग हुआ, गुरुदेव भगवान को जाके बताया। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में गुरु जी का होना बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी विपदा में हो, किसी भी विपत्ति में हो, गुरु जी से जा करके उस समस्या का समाधान पूछिए। गुरु जी आपको आपका मार्गदर्शन करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में गुरु जी का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, आप में से कितने कितने लोगों के गुरु जी हैं? पीछे वालों के गुरु जी क्यों नहीं है? पीछे वालों के गुरु जी क्यों नहीं है? आपके गुरु जी हैं? कितने लोगों के गुरु जी हैं? हमारे भी गुरु जी हैं। तो जिनके गुरुजी नहीं है तो उन्हें गुरुदेव बनाने चाहिए, लेकिन गुरुजी ऐसे नहीं बनाने चाहिए। कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। क्यों? क्योंकि गुरु ऐसा होना चाहिए जिसे आपकी भी याद रहे। जिस प्रकार से मैंने अभी कथा सुनाई थी, तो ऐसे गुरुजी नहीं होने चाहिए जिसे दूसरों की कोई परवाह ही नहीं है। और देखिए, आज जनक जी महाराज जाके बताते हैं, जाके जनक जी बताए तो गुरुजी ने कहा कि जो बाग में कुआं है, यदि कोई कच्चे घड़े में कच्चा धागा बांध के उससे जल निकाले और पूरे बाग में छिड़क दे तो बाग हरा भरा हो जाएगा। सभी राजा महाराजाओं को निमंत्रण दिया, मंत्रियों को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, मुनियों को बुलाया, सबको बुलाया। सभी ने प्रयत्न किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब कुछ नहीं हुआ तो आज 7वां दिन है जब महाराज जनक जी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। बाग का इतना वे हो गए। गुरुजी को बोला, गुरुजी बोले आपने महाराज दशरथ को निमंत्रण दिया, एक बार उन्हें भी बुलाइए। महाराज दशरथ को पत्र लिख के भेजा गया। महाराज दशरथ ने जैसे ही पत्र पढ़ा, महाराज दशरथ सोचते ये कैसे होगा, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो बोलेंगे अरे डरपोक है, अरे डर के मारे नहीं आया, और यदि मैं जाऊंगा तो मेरी ये जो धर्म की ध्वजा है, ये जो लहरा रही है ना, ये समाप्त हो जाएगी। क्या करूं? 7वां दिन है जब महाराज दशरथ जी ने भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। आज कहते हैं कि मैया कौशल्या जी रोज थाली लेकर के आती है। महाराज बोलते आप रख दो, हम बाद में ले लेंगे। मैया कौशल्या को भी नहीं पता है कि महाराज दशरथ जी ने 7 दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं किया। एक दिन क्या हुआ, जो व्यक्ति महाराज दशरथ जी के महल में सफाई करता था, वो व्यक्ति आके महाराज के सेवकों से बोला कि हमें महाराज से मिलना है। सेवकों ने जाके महाराज को बताया। महाराज बोले बुलाओ। वो व्यक्ति आया, जाके प्रणाम किया, बोला महाराज
आपने 7 दिनों से अन्न जल ग्रहण क्यों नहीं किया है? महाराज दशरथ जी सुन के आश्चर्यचकित हो गए। बोले, ये बात तुम्हें कैसे पता? जब महारानी कौशल्या को यह बात नहीं पता है तो तुम्हें कैसे पता? वो व्यक्ति बोलता है, महाराज मैं बचपन से ही आपकी सेवा में लगा हूं। अरे जब मैं बचपन में मेरे पिताजी ने मुझसे ये वचन लिया था कि महाराज थाली में जो भी झूठा अन्न छोड़े, जितना भी जल छोड़े, तुम और तुम्हारी माँ उसी को पान करके, उसी अन्न को खाके, उसी जल को पान करके रहोगे। और आज 7वां दिन है जब मैंने और मेरी माँ ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। तो आज महाराज दशरथ जी ने अपनी तकिया के नीचे से पत्र दिखाया। व्यक्ति बोला, बड़ा आसान है ये तो, हम जाएंगे आपका कार्य करने, परंतु पहले आप भोजन करिए और प्रभु उतना ही भोजन छोड़िएगा जितना आप प्रतिदिन छोड़ते थे, उतना ही जल छोड़िएगा जितना आप प्रतिदिन जल छोड़ते थे। महाराज ने भोजन किया। उसके बाद जो बचे हुए टुकड़े थे वो उस व्यक्ति ने खाए और बोला, मैं जाऊंगा आपका कार्य करने के लिए, और आपकी ये जो धर्म की ध्वजा है ये ऐसे ही लहराती रहेगी। वो व्यक्ति गया, जाके महाराज दशरथ जी को बताया। तो जितने राजा महाराजा मंत्री ऋषि मुनि थे सब बोले, अरे दशरथ का दिमाग पागल हो गया है, अरे ये कैसे संभव है, ये वो। व्यक्ति बोला, आप सामग्री लाइए। तो क्या किया कि कच्चा घड़ा लाया गया, कच्चा धागा लाया गया, उस व्यक्ति ने बांधा और जल्दी से कुएं में डाला, झट से 4 बार हिलाया और खींच लिया। सो क्या हुआ, पूरे बाग में छिड़क दिया, बाग हरा भरा हो गया। सब देखते रह गए। अब जब सीता जी के स्वयंवर का समय आया तो जनक जी बोले, कुछ भी हो जाए परंतु मैं दशरथ को पत्र नहीं भेजूंगा। बोले क्यों? विश्वामित्र जी ने बोला क्यों? बोले, अगर धनुष यज्ञ की सुनी उनने और उनने सोचा हम कैसे तोड़ेंगे, और कहीं फिर से सफाई वाले व्यक्ति को भेज दिया और उसने आके तोड़ दिया, तो क्या जानकी का विवाह उससे होगा? ये सोच के जनक जी महाराज ने पत्र नहीं भेजा था। किसको? दशरथ जी को। लेकिन कहते हैं कि विधाता की जो लेखनी थी वो हो गया। विश्वामित्र जी के द्वारा राम जी लक्ष्मण जी आए। जब जनक जी को पता चला बड़े प्रसन्न भये, और इधर कहते हैं कि आज मैया जानकी जी आ रही हैं राम जी के दर्शन करने के। अच्छा देखिए, आज जब माँ चल रही हैं तो माँ के हाथ के कंगन, कमर की गर्दन और पांव की पायल तीनों एक साथ बजने लगे। आज जब बज रहे हैं तो आहा, इतना सुंदर स्वर हो रहा है। इधर राम जी लक्ष्मण जी बातें कर रहे थे। राम जी लक्ष्मण जी से बता रहे हैं क्या, और तब तक जानकी जी पर नजर पड़ती है। जानकी जी पर नजर पड़ गई, भैया जानकी जी आ रहे हैं। आहा, राम जी बोले, लक्ष्मण ये वही जनक कन्या जानकी हैं जिनकी वजह से धनुष यज्ञ की रचना की गई। कहते हैं, तात जनक तन्या
यह सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ तात जनक कन्या यह सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाश फिरई फुलवाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाश फिरई फुलवाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जासु विलौकिक अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जासु विलौकिक अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र जी महाराज की। जय और देखिए भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण ये वही जनक कन्या जानकी हैं जिनकी वजह से धनुष यज्ञ की रचना हुई। परंतु लक्ष्मण देखिए ये यहाँ पर पार्वती जी का पूजन करने आई हैं। आज राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं लक्ष्मण एक बात बतावे, हम रघुवंशी हैं और हम रघुवंशी कभी भी स्वप्न में भी पराई स्त्री का स्मरण नहीं करते हैं। परंतु ना जाने आज इनको देख करके मेरा मन इन पर आकर्षित क्यों हो रहा है। लक्ष्मण जी मनी मन बोलते हैं प्रभु ये तो आप भी जानते हो कि आपकी आदि शक्ति है, फिर काहे को बात को घुमा फिरा के सीधा कर रहे हो। हाँ ये तो आप भी जानते हो कि ये आपकी आदि शक्ति है। और देखिए आज कहते हैं दोनों भाई बात कर रहे हैं और इधर आज जैसे ही मैया जानकी जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के स्वरूप को देखा तो मैया भगवान के स्वरूप को देख करके मैया जानकी जी के नेत्र ललचाने लगे। किस लिए? भगवान के दर्शन करने के लिए, बारंबार उनको देखने के लिए। अच्छा ललचाना मतलब समझते हैं? कौन कौन ललचाना मतलब समझता है?
कोई नहीं समझता। अच्छा आपको बताएं, मान लीजिए बढ़िया सर्दी का समय है, खूब सर्दी है और गरम गरम इमरती आ जाए, वो भी रबड़ी डाल के बढ़िया प्लेट में सजा के आए और उस व्यक्ति के सामने रख दें, लेकिन उससे ये कहा जाए कि अरे इसको खाना नहीं है, केवल देख के पेट भरना है, देख के पेट भरना है। मतलब सोचो उसकी क्या दशा होगी, उसकी क्या दशा होगी। तो उसी को ललचाना कहते हैं। अच्छा देखिए, आज मैया जानकी जी के नेत्र बार बार